हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं लव टेरो कार्ड्स रीडिंग, लव टेरो कार्ड्स प्रेडिक्शन। ये उन लोगों के लिए है जो अपने पर्सन से, अपने पार्टनर से, अपने लवर से नो कांटेक्ट में है। अगर आप अपने पर्सन से नो कांटेक्ट में और जानना चाहते हो कि उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स, उनका माइंडसेट, उनके इमोशंस आपके लिए क्या है, क्या वो आपके पास वापस आना चाह रहे हैं, अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं, आप लोगों का कांटेक्ट होता है, तो ये कब तक पॉसिबल है? ठीक है, आपको कितना वेट करना पड़ेगा, और क्या आपको यहाँ पे रुकना चाहिए या फिर आपको यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए? एनर्जीज इन डिटेल में आपको चेक करके बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएँ। और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टार्ट हम करेंगे इस रीडिंग को आपकी एनर्जी के साथ में। आपका अभी के टाइम में इस रिश्ते को लेकर के क्या माइंडसेट है, आप क्या सोच रहे हो, आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या चाहते हो, आपकी खुद की एनर्जी, इमोशंस, फीलिंग्स मैं आपको सबसे पहले चेक करके बताती हूँ। फिर आपके पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे, ठीक है, और उनका नेक्स्ट स्टेप भी मैं आपको बताऊंगी। विद एंजल गाइडेंस हम चीज़ों को चेक करेंगे कि सबके ऊपर एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ठीक है, ओके, एक कार्ड हमारे पास आ चुका है आपकी साइड से। एनर्जी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, और फिर है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। देखो अभी के टाइम में पता है आपका दिमाग क्या कह रहा है? आपका दिमाग ये कह रहा है कि आपको ना अपने लिए न्यू ऑप्शन तलाश करना चाहिए, बजाय इसके कि आप यहाँ पर रुके रहो। ठीक है, इस वक्त में ये फैसला लेना कि मुझे यहाँ पर रुकना चाहिए या फिर मुझे यहाँ से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ये फैसला आपके लिए इतना इजी नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये सिचुएशन काफ़ी हर्टफुल सिचुएशन है, क्योंकि आप उस पर्सन के साथ बहुत कुछ सोच के बैठे हुए थे, आप उस पर्सन को बहुत चाहते थे, आपने उसके लिए बहुत सारी एफर्ट्स करी हैं, आपने इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करा है, आपने बहुत मेहनत करी थी, आप उसको जितना ज़्यादा केयर दे रहे थे, प्यार दे रहे थे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आपकी साइड से चीज़ें स्टेबल थी। यहाँ पे किंग की एनर्जी है, ठीक है, एक मेच्योर पर्सन की एनर्जी है जो कि अपनी तरफ से पूरी एफर्ट्स लगाता है, हर तरह से साथ देता है, चाहे वो फाइनेंशियली है, इमोशनली है, मेंटली है, और चाहता है कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ये रिश्ता सिक्योर रहे। पर चीज़ें अगर ऐसी नहीं हुई, आज आप लोगों की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं जो माइंड किसी के लिए इतना ज़्यादा करता है ना, वो माइंड फिर अपने लिए भी सोचता है, वो दिमाग तो फिर अपने लिए भी सोचेगा कि या तो फिर अपने काम के ऊपर फोकस करो। ठीक है, क्योंकि आप में से कुछ लोग मुझे ज़्यादातर अपने काम के ऊपर इस टाइम में फोकस नज़र आ रहे हैं, अपने काम को वैल्यू कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हो या फिर आप बिजनेस करते हो। थोड़ा सा ना पैसे की तरफ दिमाग लगाना चाहते हो, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी हर्टफुल है और इन चीज़ों को थोड़ा सा आप इग्नोर करना चाहते हो। दिमाग आपका ये कहता है कि भाई न्यू ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए, न्यू ऑफर, न्यू प्रपोजल की तरफ जाना चाहिए, फिर भी दिल यहीं पर फंसा हुआ है आपका। ठीक है, सोचते आप इसको बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि आपने इसके लिए एफर्ट्स लगाई हैं, आपकी तरफ से ये जो कनेक्शन है ना, वो प्योर कनेक्शन था, एक जेन्युइन कनेक्शन था, आपने किसी तरह से भी इसमें जो है ना डिसलॉयल्टी नहीं दिखाई, आप इसको आगे लेके चलना चाहते थे, इन फ्यूचर आप उसको साथ में देखना चाहते थे, पर चीज़ें ऐसी नहीं हुई, इसलिए आप हर्ट हो रहे हो चीज़ों को देख करके। मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि जिस पर्सन के बारे में आप इतना सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पता है, जिस भी कनेक्शन के लिए, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, इस इंसान के आपके माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, बहुत ज़्यादा आप इसकी वजह से इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। मेंटली टेंशन्स होना, स्ट्रेस लेना, ये इस पर्सन की वजह से हो रहा है आपकी ज़िंदगी में। अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस को इग्नोर कीजिएगा, ट्रैफिक का भी शोर आ रहा है कुछ, अब पता नहीं इस वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा होगा कि नहीं, गाड़ियों की आवाज़ें और शोर वगैरह। पर चले हम देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी। अच्छा, 3 कार्ड्स लेने थे और 3 ही कार्ड्स अपने आप निकल के आए हैं, इसी में ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं आपके लिए। सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है, एस ऑफ पेंटिकल है और 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जितना इसको दुख और तकलीफ इस वक्त में मिल रहा है ना, जितना ज़्यादा ये परेशान है, जितना ज़्यादा ये रो रहा है, शायद आपको यकीन ना हो, आप कहते हो नहीं वो इंसान क्यों रोएगा, वो तो मैंने नहीं देखा कभी रोया हो, पर ये पर्सन आपके लिए रो रहा है,
ये आपके लिए गिड़गिड़ा रहा है, आपके लिए ये चिल्ला रहा है और इसकी चीखें कोई सुन नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर घुट रहा है, ये अंदर ही अंदर रो रहा है, अंदर ही अंदर परेशान है और ये खुद से पूछ रहा है कि ये सब इसके साथ क्यों हुआ है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे ये भी बता दूं कि इस पर्सन को ना कहीं बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है आप लोगों के एक दूसरे से दूर होने का। इसको बहुत ज्यादा दुख तकलीफ और परेशानी और पछतावा हो रहा है। वहीं पर इसको एक ये चीज भी रियलाइज हो रही है कि अगर यहाँ तक नौबत पहुंची है ना तो गलती इसकी भी है, गलती इसने भी करी है। अगर ये संभालना चाहता, अगर ये केयर दिखाता, अगर ये प्यार दिखाता या फिर ये परवाह करता, ठीक है, ये कदर करता तो ऐसा नहीं होना था। अगर ये बचाना चाहता इस रिश्ते को तो ये बचा सकता था, पर यहाँ पर चीजें क्यों पहुंची हैं, क्योंकि इसने लापरवाही करी है, इसने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी है और आज के टाइम में इसको अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है। अब पर इसको ये नहीं समझ आ रहा है कि अब इस रिश्ते का क्या बनेगा, ठीक है, आप इसको माफ करोगे या नहीं करोगे, क्योंकि इसको ये लगता है कि आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को पूरी तरह से अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहते और अगर ये खुद आपके पास वापस आता है तो आप इसको मौका नहीं देने वाले हो। इसको लगता है कि ये चैप्टर अब हमेशा के लिए एंड हो चुका है, हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है और इसको इसी तकलीफ़ के साथ ही अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें इसके माइंड के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल रही हैं और ये पर्सन जो है ना तो अपने काम पे फोकस कर पा रहा है, ना अपनी फैमिली को कुछ बात बता पा रहा है, ना ही अपनी सेहत को देख पा रहा है, मतलब टोटली एक जगह पर ये स्टक हो चुका है। इसकी समझ से बाहर की हैं ये सारी चीज़ें, इसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए, पर ये आपके पास वापस आना चाहता है क्योंकि ये आपके बिना रह नहीं पा रहा, ये बात मैं आपको बता दूँ। इसको लगता है कि ये जो तकलीफ़ ये बर्दाश्त कर रहा है ना, ये इस तकलीफ़ से ज़्यादा इसने आज तक कोई तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं करी थी, ठीक है? ये तकलीफ़ इसके लिए बहुत ज़्यादा वाली तकलीफ़ है और इसके लिए इन चीज़ों को बर्दाश्त करना नॉट अ ईज़ी टास्क। और अपना दुख भी किसी से मतलब होता है ना डिस्कस करना और सामने वाला ठीक है आपको थोड़ा सा दिलासा देता है कि नहीं वो आ जाएगा वापस, ये हो जाएगा वो हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा, इसको ये भी कहने वाला इसके पास कोई नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा चीज़ें सोच के ना तो मेंटली डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। यहाँ पे सोर्स का कार्ड है, एम्परर, 6 ऑफ कप है। देखो कन्फर्म एनर्जी है, ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएगा। 5 की एनर्जी में अभी ये है 5 ऑफ कप्स में और 6 ऑफ कप्स आने वाले टाइम की एनर्जी अभी इसको लगता है जैसे कुछ भी सही नहीं हो सकता, पर ये पर्सन अपनी तरफ से ट्राई करेगा क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह पाएगा। ये उन लोगों में से है जो किसी चीज़, किसी जगह, किसी पर्सन के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं ना तो उनके बिना रहना तो इनके लिए ऐसा होता है जैसे कि सांस भी नहीं आ रही। तो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी ये सिचुएशन आपके बिना रहना, इसलिए आपके बिना नहीं रह पाएगा, आपके पास वापस आना चाहता है और आपके साथ ही अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आपके बिना ये एक मोमेंट नहीं रह पाएगा। अपनी तरफ से एक ट्राई करेगा कि आप इसको माफ़ कर दो, आप इसको एक चांस दे दो, आप इसको अपनी ज़िंदगी में रख लो। आप लोगों का दोबारा से रिकन्सिलेशन हो जाए, रियूनियन हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, चीज़ें बैलेंस हो जाएँ। क्योंकि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है और इसका माइंड क्लियर है कि इसने चलना है तो आपके साथ चलना है, चाहे कभी इसका एटीट्यूड कैसा भी रहा हो, ठीक है। ये अपनी गलतियों के ऊपर पछता रहा है और आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपके पास वापस आना चाहता है, दोबारा से रिश्ते को जोड़ना चाहता है। तो हो सकता है कि ये विद इन अ वीक की एनर्जी हो जाए या फिर ये 6 हफ्तों की एनर्जी है या फिर ये 6 दिन की एनर्जी है। तो अगर आप एक पर्सन को चांस दे दो तो मेरा ख्याल है कि बहुत बेहतर है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ लॉयल है, दिल से चल रहा है, मुखलिस है, प्यार करता है, पसंद करता है और आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहता है। अगर इस मोमेंट पे आप बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ईगो दिखाओगे ना तो आप एक अच्छा इंसान खो बैठोगे। मेरे ख्याल में तो आपको इसे चांस देना चाहिए, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर जो शो कर रही है ना वो यही है कि भाई प्योर एनर्जी है उस इंसान की, प्योर फीलिंग्स हैं, इमोशंस उसके ट्रू हैं, कुछ भी फेक नहीं है। ओके, एंजल्स की गाइडेंस में देखो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कि आप लोग या तो सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह पाओगे, चाहे जितना मर्जी लड़ाई झगड़ा जो चीज़ें भी चल रही हैं, ठीक है, नाराज़गी है, डिस्कनेक्ट हो, वापस एक दूसरे से जुड़ जाओगे, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना वो यूनिवर्स ने जोड़ा हुआ है और वापस से आप लोग एक दूसरे के साथ में होगे बहुत जल्दी। विद इन, मैंने आपको बता दिया है कि 8 दिन, 6 दिन या 1 मंथ की एनर्जी हो सकती है, 6 वीक्स की एनर्जी है ये पर्सन
आपका सोलमेट कनेक्शन है, ये पर्सन आपके पास वापस आएगा और ये कन्फर्म है। सो परेशान बिल्कुल नहीं होना, ये आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाएगा और जल्दी से जल्दी आप लोग का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लेम करने के लिए रीडिंग के नीचे जो है ना, वीडियो के नीचे आप 111 लिख सकते हो, आई क्लेम इट लिख सकते हो, और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है, मैंने आपको वो चीज़ बता दिया है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखो, दुआ में मुझे लाजमी याद रखना, ठीक है? और खुश रहो, अपना माइंड सेट पॉजिटिव रखो। टेक केयर, बाय बाय।